राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी के बारे में एक पौराणिक और पवित्र कथा उसमें लिखी हुई है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया। वहां से जब वे पराजित हो गए तो वे पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गए। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गए, परंतु माँ ने अपने योग बल से पहचान लिया और वे अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने गुस्सा होकर यह सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को जाकर कह सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मर सकता था और न ही किसी भी युद्ध में पराजित हो सकता था, क्योंकि उसे यह वरदान मिला हुआ था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश बनाकर वन में पहुंच गए, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो माधवी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वहीं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे गुस्सा आया और भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे लोक और परलोक दोनों में यश मिलेगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहाँ यम के दूत कभी भी नहीं जा पाएंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण जब जाएंगे, उस समय अगर तुलसी और गंगा जल उसके मुख में डाल दिया जाएगा तो सीधा वह बैकुंठ का वासी होगा। और जो मनुष्य श्राद्ध में तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, उनके पितरों को शांति मिलेगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। आज मैंने आपको तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनाई जो भागवत में वर्णित है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।